यह कहानी एक छोटे शहर की है जहाँ हमेशा भीड़ भाड़ और सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध मोमोज का दुकान था। पॉल वहाँ का नियमित कस्टमर था। एक दिन उसने अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ जाने का फैसला किया। दुकान शाम को 4 बजे खुलता था और जल्दी बंद हो जाता था। रेस्टोरेंट का मालिक एक मिडिल एज का आदमी था। क्योंकि उसने हाल ही में अपने भोजन में कुछ बदलाव किए थे, इसलिए मोमोज जल्दी बिक जाता था। पॉल और उसके दो दोस्त अपने खाना परोसे जाने का इंतजार कर रहे थे और चाय की चुस्की ले रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मोमोज परोसने को तैयार है तो वो लोग बहुत खुश हुए। भाप से भरे एक लकड़ी के डब्बे में मोमोज लाया गया। स्वादिष्ट सुगंध से उन तीनों के मुंह से लार टपकने लगा। उन्होंने जल्दी से चॉपस्टिक से एक एक करके पीस उठाई और उन्हें खा लिया। वे सभी रेड सॉस में मोमोज खा रहे थे और मज़े से खाते हुए उसका स्वाद का मज़ा उठाने लगा। मोमोज का स्वाद चखने के बाद अपने चेहरे में खुशी का भाव व्यतीत करते हुए उसे अच्छे से चबाया। पॉल के एक दोस्त ने बहुत आश्चर्य व्यतीत किया। उसे उम्मीद नहीं था कि मोमोज इतने स्वादिष्ट होंगे, क्योंकि सब लोग अपने व्यंजन का आनंद ले रहे थे। तभी उसमें से एक ने मोमोज के अंदर कुछ चबाया। पॉल ने तुरंत अपने दोस्त को इसके बारे में टेंशन ना लेने के लिए बोला। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस नीले शर्ट वाले व्यक्ति ने अपने मुंह से कुछ निकाला और देखा कि वह कोई दाना नहीं बल्कि एक इंसान का नाखून था। इतना देखते ही वह कांपने लगा और सोचने लगा कि कैसे मोमोज में किसी इंसान के नाखून हो सकते हैं। वह नाखून थी जो किसी पदार्थ से ऐसे ढका हुआ था जो देखने में बेहद ही गंदा दिखाई दे रहा था। वो बेहद ही हैरान और क्रोधित हो चुका था, यह सोचकर कि यह मोमोज किस गंदी स्थिति में बनाए गए होंगे। मोमोज के अंदर मानो नाखून सिर्फ पॉल और उसके दोस्तों के में नहीं मिला था, बल्कि वहाँ के बहुत लोगों में मिल चुका था। उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक को चिल्लाना शुरू किया। पॉल ने मेज पर अपना हाथ पटक दिया था। उसने मालिक की ओर इशारा किया और उसे जोर से पकड़ लिया। अपने ग्राहकों को क्रोध में देखकर रेस्टोरेंट के मालिक ने आश्चर्यजनक रूप से अपना व्यवहार व्यक्त किया, जैसे कि उसे इस घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो। इतने में पॉल के दोस्त ने उसे अपनी ओर खींचा। वह आश्चर्यचकित रह गया। आमतौर पर वह ही मोमोज भरने का काम करता था। उसके अलावा इस काम को करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं था। पॉल ने उसका कॉलर तेजी से पकड़ लिया और उस व्यक्ति पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका मुंह और नाक दोनों लहूलुहान हो गया था। इसके अलावा पॉल और उसके दोस्तों द्वारा उसे पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पुलिस स्टेशन में सिर्फ 3 ही अधिकारी ड्यूटी पर थे। इनमें से एक का नाम डेफ था और उसके 2 सहायक अधिकारी पिंग और चाओ थे। जैसे ही वे लोग दुकान में जाने वाले थे, पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत जोर से शोर सुनाई देता है। पुलिस को लगा जैसे कुछ बुरा हुआ है। डेफ अपनी सीट से उठे और जांच के लिए बाहर गए। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक बच्चा उनकी ओर तेजी से आ रहा। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने बोला, सर बाहर बहुत आदमी हैं और वो लोग रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर मुकदमा करवाना चाहते हैं। 15 मिनट से भी कम समय में डेफ ने पिंग और चाव के साथ मिलकर रेस्टोरेंट के मालिक को पूछताछ कक्ष में ले लिया। डेफ ने रेस्टोरेंट के मालिक को मामले के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। मामला साफ था, किसी के हाथ का नाखून निकालकर मोमोज में डालकर उसे बेचने का सवाल था। घटना के लिए मात्र एक ठोस सबूत स्पष्टीकरण यह था कि मोमोज का भराव मानव मांस द्वारा किया गया था। दुकान के मालिक को एक जबरदस्त झटका लगा जब उसने उस अधिकारी की बात सुनी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उसे उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इन सब के पीछे कोई और है। डेफ ने तुरंत वो 2 अधिकारियों को रेस्टोरेंट में जाने का और मोमोज की जांच करने का आदेश दिया। इस समय कई लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी हो चुकी थी। वे तुरंत रेस्टोरेंट के सामने इकट्ठा हो गए। इनमें से कई इस खबर को सुनकर ही डर गए थे कि इस शहर के लोगों ने रेस्टोरेंट में मिलने वाली मोमोज को खाया था। तो क्या सच था कि वे लोग मानव मांस खाए थे? हालांकि कुछ लोगों ने इस अफवाह को मानने से इनकार कर दिया। सबसे पहले रेस्टोरेंट की रसोई में चेक किया। जैसे ही उन दोनों ने उस बैग को खोला तो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वे दोनों उस बैग को देखकर चौंक गए, क्योंकि उस बैग के अंदर मांस भरा हुआ था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था यह मांस है या कुछ और, इसलिए वह उसे सावधानीपूर्वक पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस वालों ने नागरिकों को आश्वासन दिया
और जांच के लिए उसे ऊपर भेज दिया गया। रेस्टोरेंट के मालिक से पूछताछ करने के बाद पता चला कि मोमोज में डालने के लिए मांस कहाँ से खरीदता था। उन्होंने तुरंत 2 गाड़ियों को वहाँ भेज दिया। घर के अंदर एक आदमी अपने कसाई वाले चाकू से मांस काट रहा था। आदमी ने जैसे ही पुलिस वालों को देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर अजीब व्यवहार किया। उसने अजीब तरह से पुलिस वालों से पूछा कि तुम मेरे घर पर क्यों आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वह आदमी दिखने में बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि क्या वह रेस्टोरेंट में मांस बेचता है, क्योंकि उस आदमी को पता चल गया था कि पुलिस वाले ये क्यों पूछ रहे हैं। वह अपनी आँख को भींचकर डरावनी आवाज़ में बिना डरे बोला कि हाँ मैं बेचता हूँ, और तुम मुझसे क्या चाहते हो। पुलिस ने उससे पूछा कि रेस्टोरेंट में तुम किसका मांस देते हो और उस मांस में इंसान का नाखून कहाँ से आया। जैसे ही पिंग ने अपना सवाल पूरा किया, उस आदमी ने टेबल पर पड़े चाकू को पटक कर उनसे बोला कि यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो और मैं तुम्हें यह क्यों बताऊं कि मैं उसे किस जानवर का मांस देता हूँ। और जोर से चिल्लाकर बोला यहाँ से चले जाओ अभी की अभी। पुलिस वाले अभी भी उसकी बातों से डर रहे थे, क्योंकि वह आदमी अपने चाकू को लहराते हुए उनके पास आया और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। चाहो उस पागल आदमी का बर्ताव को अच्छी तरह से भांप चुका था, इसलिए वह बिना डरे उस आदमी से लड़ाई करने लगा। जैसे ही पागल आदमी ने चाव की तरफ अपनी चाकू से हमला किया, चाव ने उसके हाथों को पकड़कर जोर से उसे टेबल पर पटक दिया। वह पागल आदमी टेबल पर ऐसे गिरा कि उस टेबल के 2 हिस्से हो गए। वह पागल आदमी दर्द से सुन्न हो गया था। तभी कुछ और पुलिस वाले आए और उस पागल आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। यह मामला बहुत ही जल्द सुलझ रहा था कि चाव को समझ नहीं आ रहा था कि वह पागल आदमी अपने घर में इंसानी मांस को क्यों रखता था। पुलिस वालों ने छानबीन शुरू की और जैसे ही कसाई को लेकर जा रहे थे, उसने पलटकर उन पुलिस वालों को बोला कि वे सभी लोग मारे जाएंगे। अधिकारी ने बाकी की टीम को जल्दी से लाशों को ढूंढने का आदेश दिया। अब यह बात सामने आ रही थी कि वह पागल आदमी लाशों को कहाँ रखता था, और कसाई को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया। जो अधिकारी घटना स्थल पर थे, उन्होंने उस जगह की अच्छे से खोजबीन की, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वह उससे और भी ज्यादा कठिन था, क्योंकि 1 घंटा बीत चुका था और उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला था। वे लोग जैसे ही वहां से जाने वाले थे, एक औरत उनकी ओर अचानक से आती है और उनको लगता है जैसे वह औरत उनसे कुछ कहना चाहती थी। पता चलता है वह औरत कसाई की पड़ोसी थी। कई वर्षों से उसका सामना अजीब अजीब चीज़ों से हुआ था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह इन सब चीज़ों को किसी को बताए। वह डर रही थी कि शायद उसका अगला शिकार वह औरत न बन जाए। उसने बताया कि जब वह औरत उसे पहली बार देखा तो उसे ऐसा लग रहा था कि आदमी बहुत दयालु और दिल का साफ है और वह लोगों की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि वे आदमी उसके साथ अंदर तो जाते थे, पर उनको कभी बाहर आते नहीं देखा। उस औरत ने यह भी बताया कि अक्सर रात को वह किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज़ भी सुनती थी। एक दिन की बात है, जब मैं हिम्मत जुटाकर अपनी खिड़की के पर्दे को हटाती हूँ तो देखती हूँ वहाँ का नज़ारा बहुत ही खतरनाक था। मैंने देखा बहुत सारी सफ़ेद परछाई वहाँ खड़ी थी, जो देखने में एकदम भूत की तरह दिखाई दे रहे थे। मैं चाहती थी मैं इसका रिपोर्ट करूँ, पर डर से इसका रिपोर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है, तो मुझे यह सब बताने में कोई डर नहीं लग रहा है, और शायद यही सही टाइम है यह सब सच बताने का। यह सब सुनकर पुलिस अधिकारी कांपने लगे और उस औरत की बातों पर विश्वास करके उस जगह पर खुदाई शुरू की। उस औरत की बातों के अनुसार वहाँ की ज़मीन पर एक तहखाना है जहाँ उन सभी की लाशों को रखा जाता था। लगभग 30 मिनट के बाद उनमें से एक अधिकारी ने चिल्लाकर बोला, यहाँ आओ और देखो, यहाँ एक सुरंग है। जैसा कि चाव को लग रहा था कि वह एक कसाई इंसानी मांस बेचने का गुप्त विक्रेता है, तो उसे यह सब नॉर्मल लग रहा था। उन्होंने देखा नीचे एक लोहे का सुरंग था, जमीन के अंदर एक लोहे का ढक्कन है जिस पर हैंडल भी है। पिंग ने हिम्मत जुटाते हुए ढक्कन को खोला। जब उसने ढक्कन को हटाया तो वहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। वहाँ पर जितने लोग थे सभी अपने अपना नाक बंद कर रहे थे। असल में वहाँ एक तहखाना था जिसके नीचे जाने के लिए सीढ़ी भी थी। वहाँ बहुत अंधेरा था, तो पिंग ने टॉर्च चलाकर नीचे उतरने की कोशिश की, पर बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। चलकर जैसे ही नीचे उतरा और इधर उधर की आसपास की चीज़ों को देख रहा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि दीवार में एक टेबल है जिसके ऊपर कसाई के चाकू थे, और इधर इंसानी मांस का टुकड़ा टोकरी से भरा हुआ था। यह मामला अब साफ हो चुका था कि रेस्टोरेंट का मालिक अपने मोमोज में इंसानी मांस डालकर बेचता था और वह कसाई उस मालिक को इंसानी मांस बेचता था। अंत में सभी लोगों को इंसान का मांस खिलाने की वजह से उन दोनों को उम्र कैद की सजा दे दी गई।